आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा सोल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल। आई एम ए ब्लैक टी डिजिटल मार्केटर एंड ऑनलाइन बिजनेस एनालिस्ट, जहां नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरे और मल्टीपल ऑनलाइन बिजनेस में से एक बिजनेस है जो मैं 100% ऑनलाइन बिल्ड कर रहा हूं बिना किसी को कन्विंस किए। नंबर 1 प्रॉब्लम, लीड जनरेशन। ओके, अब आई नो आप इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, बट कुछ अलग तरीके से देखते हैं कि ये सबसे बड़ा चैलेंज क्यों है। क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस को क्वालिटी लोग तक, क्वालिटी प्रोस्पेक्ट तक एक्सपोज ही नहीं करोगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। और आज तक सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रॉब्लम रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रू मार्केटिंग अब तक हुई नहीं है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि जब तक आप सही तरीके से मार्केट नहीं करोगे, तब तक आप अच्छे क्वालिटी के लीड्स जनरेट कर ही नहीं पाओगे। और कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छे लोग आप तक आने चाहिए। आप उनके साथ मिलो, बात करो। जब तक वो नहीं होगा, तब तक आप बिजनेस को उस लेवल पे स्केल नहीं कर पाओगे जितना आप करना चाहते हो, राइट। तो इसके लिए क्या किया जाए? देखो, वो पुराने तरीके जो है वार्म मार्केट में रेफरल्स भले ही काम करते होंगे आज की डेट पे, बट वो पुराने हो गए। 21st सेंचुरी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अब ये शायद इस तरीके से काम करना मुश्किल हो सकता है। सो इसका सोल्यूशन है कि सबसे पहले आप एक सिस्टम बिल्ड कीजिए। लीड जनरेशन, लीड जनरेट उन्हीं बिजनेस को करनी पड़ती है जहां पे आपको अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस के बारे में बताना है, राइट। तो कोई इंसान, आप जब लीड जनरेट करने चाह रहे हो, किसी को डायरेक्टली डीएम ही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई इंसान आपको फ्री में अपना डिटेल्स क्यों देगा? Why would someone give you the details? Okay? तो हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। हमें एक वैल्यू एक्सचेंज करना है। यहाँ पे हमें सामने वाले को फर्स्ट वैल्यू देनी है, राइट। कुछ ऐसी चीज जो सामने वाले के लिए वैल्यूएबल है, उसके एक्सचेंज में हम डिटेल्स लेंगे। और जहां ये एक्सचेंज होगा, जिस पेज पे ये एक्सचेंज होगा, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। और ये जो वैल्यूएबल चीज हम सामने वाले से एक्सचेंज में, उनके एक्सचेंज में एक तरफ वो वैल्यूएबल चीज जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं लीड मैग्नेट, ओके, और दूसरी तरफ वो डिटेल्स जो उनकी हमें चाहिए। और डिटेल्स के नाम पे भी सिर्फ नेम, ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर, ओके। तो जब ये वैल्यू एक्सचेंज होगा, लीड मैग्नेट के बदले में डिटेल्स लेंगे और एक प्रोफेशनली लुकिंग पेज होना चाहिए। गया जमाना गूगल फॉर्म और वो सर्वे हार्ट टाइप के फॉर्म का, जहां पे आप इतने सारी चीजें पूछते हैं, सामने वाला खुद हेजिटेट कर जाता है कि अपना डिटेल्स वो ना दे। सामने वाले को रीजन देना है कि वो अपना डिटेल्स क्यों देगा, क्योंकि कुछ वैल्यूएबल हम उनको एक्सचेंज में दे रहे हैं। और एक ऐसे पेज में जो एक प्रोफेशनली लुकिंग लैंडिंग पेज है, मतलब एक 1 पेज वेबसाइट जहां पे उसकी जानकारी की चीजें हैं, और सिर्फ नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर दे और ये डिटेल्स ले ले, जिससे हमारे पास वो लिस्ट बन जाए, राइट। हम वहां लीड जनरेट कर पाए। तो जब तक आप सही तरीके से और इस तरीके से काम करो कि ऐसा सिस्टम बिठाओ कि लीड्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो, चाहे आप सो रहे हो तब भी। तो जब तक आप क्वालिटी लीड्स जनरेट नहीं कर पाओगे, तब तक आगे चल के क्लोजिंग भी नहीं होगी। अक्सर एक क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्लोजिंग नहीं हो पा रही। क्लोजिंग नहीं होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप अच्छी क्वालिटी के लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहे। तो यही रीजन है कि तो इस तरीके से अगर आप एक सिस्टम बिठाते हो जहां पे आप तो इस तरीके से अगर आप लीड जनरेट करोगे, क्वालिटी लोगों का लीड्स जनरेट करोगे, तो बिजनेस स्केल भी कर पाओगे और अच्छे लोग आपकी टीम में आ भी जाएंगे। और वो तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा कि कोई एप्लीकेशन, जैसे अपना एप्लीकेशन, लिंक्डइन एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशन में आप कुछ भी पोस्ट डाल रहे हो, बस लोगों से बातचीत करना शुरू कर दे रहे हो, पेड प्रमोशन कर रहे हो, डायरेक्टली डीएम कर रहे हो। ये सब तरीके अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये सिस्टम को सही तरीके से यूज करें लीड जनरेशन के लिए। जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है फॉलोअप। अक्सर नेटवर्क मार्केटर के लिए जो चैलेंज है कि वो फॉलोअप सही तरीके से या तो करते ही नहीं है, या तो करते हैं तो बहुत कम करते हैं, जिससे रिजल्ट्स नहीं आते। आपने एक बात तो सुनी होगी, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप, ओके। एंड उस तरीके से नहीं करना कि आप किसी के पीछे पड़ जाओ के साथ ज्वाइन कर लो, प्रेजेंटेशन देखी थी, क्या हुआ, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, ऐसी तरीके से नहीं। प्रोफेशनली एक तरीके से एक सिस्टम ऐसा बनाओ जिससे आप इफेक्टिवली फॉलोअप कर सको। एंड द बेस्ट वे टू इफेक्टिवली फॉलोअप, सामने वाले से इफेक्टिवली फॉलोअप करना है, तो एक
सिस्टम सेट करो जिसको बोलते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर। एक सीरीज ऑफ ईमेल होनी चाहिए। अगर सामने वाला आपका प्रेजेंटेशन देखता है, आपसे मीटिंग करता है, या फिर आपके लैंडिंग पेज पे ऑप्ट इन करता है जहां पे वो बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ जाए, या फिर आपके साथ मीटिंग करे, एक सीरीज ईमेल सीक्वेंस बनाओ जिससे कुछ ईमेल्स उनके पास रेगुलरली जाए। ये ऑटो रिस्पॉन्डर, ये ईमेल आपके बिहाफ में रेगुलरली इफेक्टिवली उनको फॉलोअप लेता रहेगा। आप ये पहले से सेट करके रखियो, राइट, जिससे आपका समय बार बार नहीं लग रहा। आप ये पहले से कुछ ईमेल्स लिख के रखे हो जिसमें सामने वाले को आप अपने से कनेक्ट कर रहे हो, बिजनेस के बारे में और बता रहे हो ताकि और एक्सपोजर दे रहे हो, उसका माइंड ओपनिंग, कुछ माइंडसेट वाली बातें, कुछ और इंडस्ट्री रिलेटेड स्टैट्स, कुछ भी आप बता रहे हो जिससे उनका भरोसा और बढ़ रहा है। ओके, सो बैकएंड पे ये ऑटो रिस्पॉन्डर अगर आप सेट करके रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली फॉलोअप होता रहेगा। और फॉलोअप तब तक करो, ईमेल्स तब तक जाने चाहिए जब या तो वो आपको ज्वाइन करे या तो वो ईमेल से अनसब्सक्राइब कर दे आपको, दोनों ही ठीक है। ओके, तो अगर आप इस तरीके से इफेक्टिवली फॉलोअप करोगे थ्रू ऑटो रिस्पॉन्डर। और एक तरीका होता है कि आप ईमेल्स के थ्रू सामने वाले को कनेक्ट कर लो अपने सोशल मीडिया हैंडल में। जब आपको कंटिन्यूअसली वो इंसान दिखता रहता है तभी वो फॉलोअप बैकएंड में पैसिव फॉलोअप होता रहता है। तो द सेकंड प्रॉब्लम है फॉलोअप, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। जो थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ट्रेनिंग एंड डुप्लीकेशन। एक नया मेंबर जब आपके साथ ज्वाइन करता है बिजनेस में, अगर आप हर नए मेंबर को खुद ही ट्रेन करने लगे, खुद ही हर चीज बताने लगे बैठ बैठ के, तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाओ या लीड जनरेट कर पाओ या बिजनेस को और बढ़ा पाओ। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तो हो गया ट्रेनिंग, तो आपको सबसे पहला चीज एक सिस्टमाइज करना होगा ट्रेनिंग सिस्टम को, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होता है एक नया मेंबर के लिए, ये हर नए मेंबर के लिए सेम होता है। तो सिस्टमाइज करो कि सामने वाले को कैसे ट्रेन किया जाए। एक सिस्टम ऐसा बनाए जहां पे आपका वन टाइम एफर्ट लगे, बट वो इंसान एक बार इस सिस्टम में आ जाए तो जो जिस तरीके से आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, आप एग्जैक्टली वो स्टेप्स उनको सिखा पाओ। ठीक है, तो यहीं से जब आप इस ट्रेनिंग सिस्टम को डिजाइन कर लोगे, एक बार आपका एफर्ट लगेगा, ये ट्रेनिंग सिस्टम आपकी बन गई, बार बार रिपीट नहीं करना, वरना फिर आपके पास नया बिजनेस लाने का समय ही नहीं बचेगा। जो अक्सर 80% नेटवर्क मार्केटर्स ये मिस्टेक करते हैं। तो ऑटोमेट कीजिए अपने नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग को, जिससे आपको वो डुप्लीकेशन मिलेगी जो आप चाहते हैं बिजनेस को स्केल करने के लिए। वरना जिंदगी भर अगर आप ही ट्रेन करते रह गए हर एक नए मेंबर को, तो आप बिजनेस बिल्ड कर ही नहीं पाओगे। एंड डुप्लीकेशन आपका नहीं होगा, डुप्लीकेशन इस सिस्टम का होगा जिस तरीके से आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। चौथा प्रॉब्लम है मार्केटिंग टूल्स। देखो, मार्केटिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो या किसी भी बिजनेस में हो, मार्केटिंग इज द लाइफ ब्लड। जब तक आप सामने वाले को एजुकेट नहीं कर रहे हो, जब तक आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सामने वाले को एजुकेट नहीं कर रहे हो, वो डिसीजन कैसे लेगा? जब सामने वाला वेल इन्फॉर्म्ड होता है, आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट जब वेल इन्फॉर्म्ड होता है आपके प्रोडक्ट, सर्विस या अपॉर्चुनिटी के बारे में, तब वो डिसीजन लेता है, तब आपकी सेल्स भी बढ़ती है, तब आपकी ज्वाइनिंग्स भी बढ़ती है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में जो मार्केटिंग टूल के नाम पे जो चीजें हैं, लेट्स से आपकी कंपनी का वेबसाइट, आपकी कंपनी ने जो भी टूल्स आपको दिए हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है। देखा जाए तो वो इतने इफेक्टिव नहीं है जो कन्वर्जन लाके दे सके। आप भले ही उसको यूज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बट आपको थोड़ा फोकस करना होगा कि कैसे आप मार्केटिंग टूल्स अपने लिए बनाए जो कि आपके बदले आपका काम आसान करें, राइट? आपका समय बचाए, आप कम समय में ज्यादा चीज आप अचीव कर पाए। एंड ऐसे कुछ मार्केटिंग टूल्स के एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो वेबिनार हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग हो सकता है, कोई फ्री पीडीएफ गाइड हो सकता है, कोई शॉर्ट वैल्यू वीडियो हो सकती है, जिससे आपका समय बचे बट आप ज्यादा से ज्यादा उस कम समय में भी बिजनेस बढ़ा पाए। तो मार्केटिंग टूल्स आपको अपने लिए बना के रखने चाहिए जो कि आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रेडिबिलिटी। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा चैलेंज है जो हर नेटवर्क मार्केटर को इनिशियली फेस करना ही पड़ता है, बहुत समय तक फेस करना पड़ता है, और अक्सर इस पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं। देखो, क्रेडिबिलिटी मतलब सामने वाला आपको, जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, वो आपको एज एन अथॉरिटी देखना चाहिए, क्योंकि बात जब तक आपका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जब तक आपका अथॉरिटी नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, आप मानो या ना मानो, जिस इंसान की अथॉरिटी नहीं होती है, लोग उनके साथ ज्वाइन भी नहीं करना चाहते, उनसे कुछ खरीदना भी नहीं चाहते। बट जिस इंसान की अथॉरिटी होती है, लोग उन्हीं को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड उन्हीं से खरीदना चाहते हैं। आप अपने अराउंड देख लो, जो भी इंसान आज की डेट पे सोशल मीडिया पे है, जो कोई चीज के बारे में एजुकेट कर रहा है, ठीक है, वो इंसान इजीली खुद लीड जनरेशन मशीन बन चुका है। लोग उनको
चेज करते हैं, लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनको व्हाट्सएप करते हैं, उनको ईमेल करते हैं, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आप देखो, इनिशियली नेटवर्क मार्केटर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि नया नया शुरू किया है बिजनेस, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, कुछ समय तक कर भी रहे हैं तो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और जहां आप चेक दिखा दिखा के बिजनेस बिल्ड करोगे ना, वहां जिंदगी भर आपको चेक ही दिखाना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस, टू फोकस ऑन दिस पॉइंट कि आप एज एन एक्सपर्ट सामने लोगों के सामने आओ, लोगों को वैल्यू दो, एजुकेट करो, लंबे समय तक ये करो, ताकि लोगों को फर्स्ट फ्री वैल्यू दो, बिना उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए कि नहीं ये इंसान मुझे ज्वाइन करेगा इसलिए मैं फ्री वैल्यू। नहीं, आप पहले फ्री वैल्यू दो, अपना क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो, अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। अक्सर ये प्रॉब्लम आता है, मेरे से लोग पूछते हैं कि सर मैं मीटिंग तो कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, बट लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तो मेरा क्वेश्चन यही होता है कि ट्रस्ट का बेटा 3 प्रोसेस होता है। पहले इंसान आपको जानता है किसी भी थ्रू से, उसके बाद आपके कंटेंट के थ्रू या जैसे जैसे वो आपको सुन रहा है वो आपको पसंद करता है, आपके कंटेंट को पसंद करता है, आपको एज एन एक्सपर्ट ट्रीट करता है। फिर जब आप उनसे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते हो, आपके आइडियोलॉजी आपकी फिलॉसफी से वो मैच करता है, तो फिर आप पे ट्रस्ट करता है, राइट। सो अपना क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करो, फ्री वैल्यू दो, लोगों का ट्रस्ट जीतो, उसके बाद ही आपका बिजनेस बिल्ड हो पाएगा। सो आई होप ये जो मेन प्रॉब्लम्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, इसका आपको कुछ अप्रोच मिला होगा, कुछ सोल्यूशन मिला होगा कि कैसे इसको ठीक करना है ताकि आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाओ। अगर अब तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी अभी जर्नी शुरू किया है मैंने, और भी वैल्यूएबल वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा। और जाते जाते आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है कि एक फ्री मिनी कोर्स है, ओके, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन कैसे करना है वो आप इसमें सीख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे मेंटर मिस्टर तरुण अग्रवाल का है, और मैंने जो भी सीखा है इन्हीं से सीखा है, इन्हीं के मेंटरशिप में सीखा है। तो अगर आप इसको भी गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बिना किसी को कन्विंस किए 100% ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। और जो एक प्रॉब्लम है लीड जनरेशन की, राइट, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था लीड मैग्नेट एंड लैंडिंग पेज। ये एक फ्री टूल है जिसके थ्रू ये इजीली बन सकता है, उसका नाम है कन्वर्टेड। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिए जाके समझिए। फ्री अकाउंट बना सकते हैं, 1000 लोगों का लिस्ट बना सकते हैं, एंड एक ही क्लिक पे इन सब से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइडर सर्विस है कन्वर्टेड, आप इसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अब तक समझ आया, बहुत पसंद आया, आपको कुछ वैल्यू मिला, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।